हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सर अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो इतिहास का बुक है उसका 7वां चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो आइए पहला क्वेश्चन से पढ़ते हैं हम लोग कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। रेशम मार्ग किस देश से आरंभ होता है? तो इसको राइट आंसर होगा चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? चीन से। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किस व्यक्ति ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जॉन विलियमसन ने। ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? किस पर पड़ा? भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? तो इसका सबसे बुरा प्रभाव आर्थिक मंदी का किसानों पर पड़ा। किस पर पड़ा? किसानों पर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का जो प्रचलन था वो कह रहा है किस देश में था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमेरिका में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस में शांति समझौता जो है कब हुआ था? तो पेरिस में शांति समझौता 1919 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें कि 1919 ईस्वी में ही वर्साय की संधि हुआ था, इसमें पेरिस शांति समझौता हुआ था। वर्साय की संधि, वर्साय पेरिस शहर में ही है, जो वर्साय है पेरिस शहर में ही है, और यही शांति समझौता वर्साय की संधि कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है कि G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? G क्या मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप 8 में 8 गो देश है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में। ठीक है। और इस G8 में 8 गो देश है। अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, रूस है, कनाडा है, जापान है और भारत है, इंडिया है। ठीक है। इस G8 के सदस्य हैं ये सब। तो इसका स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन कि भारत में अकाल कब पड़े थे? भारत में अकाल कब पड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा, भारत में अकाल पड़े थे 1850 से 1920 के दशक में। 1850 से 1920 ईस्वी में। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण को आप जो भूमंडलीकरण है इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी के दशक में हुआ था। इसको आप कह सकते हैं वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? पूरे विश्व में आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था 1929 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा सी, 1929। और कब तक चला था? तो 1929 से लेकर 1933 ईस्वी तक चला था। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र उद्योग। ठीक है। अगला क्वेश्चन
वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, वह देश जिस पर विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी आया था उसका प्रभाव उस देश पर बिल्कुल नहीं पड़ा, वह देश कौन था? इंग्लैंड था कि अमेरिका था कि जर्मनी था कि रूस था? इसका राइट आंसर होगा डी, रूस। 12 नंबर, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? तो ये किए थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, पूरा नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो डी रूजवेल्ट ने न्यू डील का मतलब है नई आर्थिक नीति। न्यू डील इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब नवीन आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने लागू किया? डी रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है। अगला, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? दक्षेस यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? आप लोग को हम बता चुके हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 9वीं क्लास में बता चुके हैं, 9 क्लास के भूगोल में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षेस, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। कहाँ पे? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ पे इसका दक्षेस सार्क का मुख्यालय है। दक्षिण एशियाई संगठन है ये, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क, और इसका स्थापना हुआ था 1985 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? सार्क का काठमांडू में, नेपाल की राजधानी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्डोराडो। एल्डोराडो शहर को सोने का शहर कहा जाता है। 15 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम किस देश को भेजती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम भेजती थी चीन को। किसको? चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? तो अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। क्या नाम है? डॉलर। अमेरिकी मुद्रा का नाम डॉलर है। इंग्लैंड का पाउंड है, जर्मनी का मार्क्स है और रूस का रूबल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से किस देश से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से किस देश से करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत से। किससे? भारत से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लाल सागर के मुहाने पर। किसके? लाल सागर के मुहाने पर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहद उत्पादन की नीति जो है किसने अपनाई थी? किस व्यक्ति ने अपनाई थी? यह अपनाया था, आंसर होगा सी, हेनरी फोर्ड ने। किसने? हेनरी फोर्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एडम स्मिथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1932 ईस्वी। ओटावा कनाडा की राजधानी है और इसी राजधानी में एक सम्मेलन हुआ था। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1944 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी,
1944 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया। कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ब्रिटेन में। कार्न का मतलब अनाज। कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया, ब्रिटेन में। अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म होगा इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की जो शहर है जिनेवा शहर में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर जो है कहाँ का निवासी था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यूनान का। सिकंदर जो है यूनान का निवासी था। चलिए आइए अब कुछ बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें पेज नंबर 164 से पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था, इसका राइट आंसर होगा ख, रेशम मार्ग से। दूसरा क्वेश्चन, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर जो है उभर कर सामने आया, इसका राइट आंसर होगा ए, कौन नंबर, अलेक्जेंड्रिया। कौन सा शहर, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। तीसरा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, इसका राइट आंसर होगा ख, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ठीक है। चौथा नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो इसका राइट आंसर होगा ख, पश्चिमी क्षेत्र से। अगर पूछ देगा गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से, तो पूर्वी क्षेत्र से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र से, बिहार में पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला क्वेश्चन, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, इसका राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी से। 19वीं शताब्दी से। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था, यह हुआ था 1929 ईस्वी में। और चला था कब तक, 1929 से 1934 तक, 1933 तक, 1929 से 1933 तक। सातवां, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा फासीवादी नाजीवादी शासन। फासीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है। अगला, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, यह हुआ 1944 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, या वैश्वीकरण की शुरुआत, भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं, इस वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई। कब हुआ, 1990 के दशक में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है। चलिए इसके बाद खाली स्थान जो भी है उसको ही जान लेते हैं हम लोग। खाली स्थान में पहला क्वेश्चन कह रहा है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश के द्वारा स्थापित किया गया। तो अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार अलेक्जेंडर या उसी को सिकंदर कहते हैं, तो खाली स्थान में होगा सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया। और सिकंदर किस देश का था, तो हमने बताया सिकंदर यूनान देश का था। ठीक है। दूसरा,
विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश देश से किस देश से आरंभ हुआ। यानी विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है सबसे पहले किस देश से आरंभ हुआ, तो यह यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से आरंभ हुआ। तीसरा क्वेश्चन है डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो इसमें होगा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ। तो आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या का उदय हुआ। ठीक है। अगला, डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तेज कर दिया। तो किसने? उदारीकरण ने। उदारीकरण ने 1990 के बाद वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तेज कर दिया। इस खाली स्थान में होगा उदारीकरण। ठीक है। आइए इसके बाद मिलान करने वाला जो भी है इसको मिलान कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में। तो कौन नंबर में कह रहा है औद्योगिक क्रांति? तो औद्योगिक क्रांति जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। ठीक है। ख नंबर है हिटलर का उदय हुआ था किस देश में? जर्मनी में। ठीक है। ग नंबर है विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? तो विश्व आर्थिक मंदी आया था 1929 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई 1944 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही विश्व बैंक की स्थापना की नींव रखी गई। पांचवा है ग नंबर भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भूमंडलीकरण कहिए या वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? 1990 के बाद। 1990 के बाद यानी 1991 में शुरू हुआ। विश्व बाजार की शुरुआत कब हुई? तो यह विश्व बाजार जो है इस विश्व बाजार की शुरुआत हुई थी प्राचीन काल से ही। कब हुआ? प्राचीन काल में। ठीक है। चलिए ये था हम लोगों का जितने भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वो सब सारे क्वेश्चन था आपके 10 क्लास के लिए या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको आप लोग याद कीजिए, नोट कीजिए और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।